हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। एक बार फिर हम पढ़ने वाले हैं 9th न्यू एडिशन मैथ। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि रियल नंबर्स प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिटी पढ़ी थी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्विलिटी। तो सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इक्विलिटी का और इनइक्विलिटी का। अब देखो, याद रखना कि कहीं भी अगर इक्विलिटी की साइन आ जाए तो ऐसे समझ लो कि वहाँ इक्वल की साइन आ जाए तो वहाँ क्या शो हो रही है, इक्विलिटी शो हो रही है। अब देखो, इक्विलिटी का मतलब क्या होता है कि सपोज करो मैं कहूँ कि a इक्वल टू बी है, तो इसका मतलब ये है कि जो a की तादाद है वो b की भी तादाद है। ठीक है, तो इसी तरह इनइक्विलिटी का मतलब बहुत ही अच्छा है। इनइक्विलिटी का मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ कि a ग्रेटर देन है b, और दूसरी बात कि जहां भी अगर ये साइन आ जाए, ये साइन आ जाए, ये आ जाए, ठीक है, या ये आ जाए, या फिर ये वाली साइन आ जाए, तो याद रखना वहाँ क्या शो होगी, ये वाली चीज शो, इनइक्विलिटी शो होगी। इनइक्विलिटी का मतलब क्या है, देखिए इनइक्विलिटी का मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ कि a ग्रेटर देन है b, मतलब कि जो a की तादाद है वो ग्रेटर देन है किसके, b की तादाद से। मतलब कि हम जहां भी एक क्वांटिटी को दूसरे से कम मानकर चलते हैं, जैसे ना मैं कहूं कि इसके अंदर कमी है, इसके अंदर ज्यादती है, मतलब कि ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये कम है। हम कमी या ज्यादा शो करने के लिए किसको यूज करते हैं, इनइक्विलिटी को। जैसे मैं कहूँ कि मुझे कम क्रिकेट खेलना आता है, किससे, विराट कोहली से। वैसे ही मुझे कम क्रिकेट खेलना ही आएगा विराट कोहली से, मैं थोड़ी को बड़ा खिलाड़ी हूँ, ठीक है, मैं तो सिर्फ ये पढ़ाता हूँ। तो आपको एक रियल एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम शो करते हैं कि ये लड़का बहुत ही कम होशियार है इस लड़के से, तो इसका मतलब ये है कि हम कमी शो कर रहे हैं। और जहाँ भी हम कमी शो कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम इनइक्विलिटी शो कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन इनइक्विलिटी वाली कर रहे हैं कि ये वाली चीज है वो ज्यादा है इससे, और ये वाली चीज कम है इससे। तो वहाँ हम जहाँ ये चीज शो करेंगे वहाँ हम इनइक्विलिटी हो पाएंगे। तो इसी तरह हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इनइक्विलिटी के हिसाब से। इनइक्विलिटी के हिसाब से प्रॉपर्टीज ये है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ट्राइकोटोमी। अब ट्राइकोटोमी के अंदर दो रियल नंबर होंगे। अब इसमें क्या है कि कंडीशंस बनती है, अगर a बड़ा हो b से, या b बड़ा हो, या a छोटा हो b से, या a इक्वल हो b से, जब ये चारों कंडीशंस आ जाए तो समझ लो ये किस प्रॉपर्टी में आ रहा है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में आ रहा है। अगर कहीं भी ये चीज आ जाए, ये चीज आ जाए, या ये चीज आ जाए, तो ऐसे समझ लो कि वहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। इसी तरह अगर हम, जैसे ना मैं बोलता हूँ कि a क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, या a क्या है, नेगेटिव नंबर है, ठीक है, या फिर हम क्या कहते हैं, a पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ हम क्या शो कर रहे हैं, कंडीशन शो कर रहे हैं। तो ऐसे समझ लो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी में आएगा, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में। हम बोल रहे हैं कि ए है ना वो रियल नंबर है, या तो नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है, तो हम शो कर रहे हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी यहाँ। अब दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है
ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है, इसमें दो कंडीशन बनती है कि अगर ए बड़ा हो बी से, और इसमें पहली बात कितने रियल नंबर होंगे, ए सी बी या ए बी सी बोले, ठीक है, बिलोंग करेंगे किससे, रियल नंबर से। अगर हम कहें, पहली कंडीशन ये है कि अगर ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, इम्प्लाइज दैट, तो ए बी किससे बड़ा होगा, सी से। देखो हम कंडीशन लेते हैं, मैं कहता हूं कि ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो ए बी बड़ा होगा किससे, सी से। जैसे ना एक एग्जांपल लेते हैं, मैं कहता हूं कि 3 बड़ा है 2 से और 2 बड़ा है 1 से, इम्प्लाइज दैट 3 भी बड़ा होगा किससे, 1 से। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी में आ गया, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में। अब दूसरी कंडीशन ये बनती है कि अगर ए लेस देन है बी से और बी लेस देन है सी से, तो ए बी किससे लेस देन होगा, सी से। जैसे मैं कहूं कि 1 लेस देन है 2 लेस देन है बी से, और बी लेस, जैसे मैं कहूँ 2 लेस देन है 3 से और 3 लेस देन है 4 से, तो ज़रूरी बात है 2 भी किससे लेस देन होगा, 4 से लेस देन होगा। अगर ये लेस देन है इससे और ये लेस देन है और ये लेस देन है इससे, तो ये भी किससे लेस देन होगा, इससे लेस देन होगा। तो ये है हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हमारी चौथी प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि मैं कहूं कि ए बड़ा है बी से, ए, देखो हम इनइक्वालिटी यूज, ये साइन यूज कर रहे हैं, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं। तो ए बड़ा है बी से, अगर हम पहली बात इसके अंदर 3 रियल नंबर होंगे, कितने रियल नंबर होंगे, 3 होंगे। अगर ए बड़ा है बी से और तीसरा नंबर हम सी क्या करते हैं, ए के अंदर भी और बी के अंदर भी करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बड़ा बी से ही मिलेगा। साइन चेंज कभी भी नहीं होगी, इसके अंदर सेम ही रहेगा। जैसे मैं कहूँ कि 2 बड़ा है 1 से और तीसरा नंबर में 3 2 के अंदर भी ऐड कर देता हूँ और 1 के अंदर भी ऐड कर देता हूँ, तो क्या होगा, 5 बड़ा हो जाएगा 4 से। तो सेम कंडीशन आई ये वाली। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ए लेस देन है बी से और हम क्या करते हैं, तीसरा नंबर ए और बी के अंदर ऐड करते हैं, तो ए लेस देन बी ही रहेगा। जैसे मैं कहूं कि 1 लेस देन है 2 से, तीसरा नंबर 3 में क्या करता हूं, ऐड करता हूं, तो देखो 4 लेस देन होगा 5 से, सेम कंडीशन बनी। तो ये है हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी, ओके। इसी तरह अब हम चौथी प्रॉपर्टी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, अच्छे तरीके से हम समझेंगे, मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर मैं कहूं, पहली कंडीशन, अगर ए बड़ा है बी से और मैं क्या, इसमें दूसरी पहली बात, इसमें तीन रियल नंबर होंगे, ठीक है। अब मैं कहूं कि ए बड़ा है बी से और फिर हम कहें
तीसरा नंबर क्या करते हैं, सी को मल्टीप्लाई करते हैं ए के और बी को मल्टीप्लाई करते हैं सी के, तो ए बड़ा रहेगा बी के ही, लेकिन साइन नहीं चेंज हुई, साइन चेंज हुई, ए बड़ा रहेगा बी से, लेकिन तब जब सी क्या हो, बड़ा हो। तीसरा जो नंबर हमने लिया है वो 0 से बड़ा होगा, तो ये सेम कंडीशन रहेगी, सेम साइन चेंज नहीं होगी, सेम साइन रहेगी, चेंज नहीं होगी। और दूसरी बात, अगर ए लेस देन है बी से और तीसरा नंबर हम सी इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, ए लेस देन बी ही रहेगा, और तब जब 0 सी क्या हो, 0 से बड़ा हो। अब देखो हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं कहूँ, दोनों में से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मैं कहूँ 2 बड़ा है 1 से और तीसरा नंबर हम क्या करते हैं 0 से बड़ा, मतलब कि पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करते हैं, 0 भी नहीं लेना है, 1 ले लिया सपोज करो मैंने, और यहाँ भी 1 ले लिया, चलो 2 ले लेते हैं, आपको कंफ्यूजन हो रही होगी। तो देखो ये बड़ा ही रहा, साइन चेंज हुई, बड़ा ही रहा, कैसे साइन चेंज हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। तो याद रखना, जब भी तीसरा नंबर सी बड़ा होगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में, तो साइन कभी भी चेंज नहीं होगी। ओके, अब दूसरी कंडीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर ए बड़ा है बी से और तीसरा नंबर हम ए मल्टीप्लाई बाय सी करते हैं, तो क्या होगा, बी मल्टीप्लाई बाय सी करते हैं तो ए है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा बी से, लेकिन कब, जब क्या हो, सी छोटा होगा, 0 से छोटा होगा, तो याद रखना ए क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी, जो बड़ा था वो छोटा बन जाएगा, वो छोटा था वो बड़ा बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखो हम एग्जांपल लेते हैं, मैं क्या कह दूं कि 2 बड़ा है 1 से, अब तीसरा नंबर मैं क्या लेता हूँ, सी -2 लेता हूँ, दोनों के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये साइन चेंज हो जाएगी, जो बड़ा था वो छोटा बन जाएगा, जो छोटा था वो बड़ा बन जाएगा। -4 इज लेस देन -2। याद रखना कि जैसे हम नेगेटिव इस तरफ जाएंगे, जितनी बड़ी नेगेटिव वैल्यू लेंगे वो इतनी ही छोटी होगी, और जितनी छोटी नेगेटिव वैल्यू लेंगे वो उतनी ही बड़ी होगी। ओके, तो ये है हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सिर्फ आप ये देखेंगे तीसरा नंबर अगर 0 से छोटा है तो समझ लेना कि साइन चेंज जरूर होगी, अगर ये सी तीसरा नंबर बड़ा है 0 से तो साइन चेंज नहीं होगी। ओके, अब हमारी चौथी प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो मैं कहता हूं कि ए बड़ा है बी से, तो याद रखना अगर मैं क्या करता हूं, इसका रेसिप्रोकल करता हूं 1/a, तो लेस देन हो जाएगा किससे, 1/b से। देखो कैसे होगा, सपोज करो हमने कहा, तो हम देखो लेस देन हो जाएगा b से, यहाँ तक सेम रहेगी साइन, जब हम इनको डिवाइड कर लेंगे 1 से तो ये लेस देन हो जाएगा, ए है ना वो लेस, साइन चेंज हो गई, साइन चेंज हुई या नहीं। अब इसका हम बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो कि मैंने कहा 2 बड़ा है, सपोज करो मैंने कहा 5 बड़ा है 2 से। अब देखिए अगर मैं
1/5 लिखता हूँ और वो बड़ा ही रखता हूँ 1/2 से, मुझे बताएं 1/5 की वैल्यू क्या आएगी? 0.5 आएगी, और 0.5 क्या होगा? सॉरी 0.2 आएगी, और 0.2 क्या होगा? लेस देन होगा 0.5 से। तो ये कंडीशन बन रही है कि हम अगर ए बड़ा ले रहे हैं बी से और उसका रेसिप्रोकेटिव करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो याद रखना कि जो बड़ी होगी साइन चेंज हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगी, जो बड़ी होगी वो छोटी हो जाएगी और छोटी होगी वो बड़ी हो जाएगी। क्योंकि याद रखना कि हम अपॉन में जितनी बड़ी वैल्यू लेते हैं, अगर 10 लूंगा तो बड़ी होगी किससे? 1/100 से। नीचे जितनी हम अपॉन में बड़ी वैल्यू लेंगे उतना ही हम छोटी वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारी। अब दूसरी कंडीशन, अगर देखो a छोटा है b से और उसका मैं रेसिप्रोकेट करता हूं, तो क्या हो जाएगा? a बड़ा हो जाएगा b से। जैसे ना मैं कहता हूं कि 1/2 इज लेस देन 1/5, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा? 1/2 इज लेस देन 1/5, और फिर क्या हो जाएगा? 0.5 इज ग्रेटर देन 0.2। ये कंडीशन बन जाएगी। ये कंडीशन बनी या नहीं बनी? बिल्कुल बनी। ठीक है, तो आखिरी हमारी प्रॉपर्टी है ये। अब आखिरी प्रॉपर्टी है हमारी कैंसलेशन प्रॉपर्टी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी में हम विथ रिस्पेक्ट टू एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव दोनों पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं एडिटिव के हिसाब से। अगर मैं कहूं कि a बड़ा है b से, ठीक है, और तीसरा नंबर मैंने a प्लस c किया और वो बड़ा ही रहेगा b प्लस c से। देखिए a बड़ा ही रहेगा किससे? b से। कैसे? सपोज करो मैं कहता हूं कि 2 बड़ा है 1 से, और तीसरा नंबर हम 3 इसके अंदर ऐड करते हैं, b प्लस c, सॉरी 1 प्लस 3। तो हम देखो इसको 3 को तीसरे नंबर को कैंसिल करना है हमें, तो तीसरे नंबर को कैंसिल करो। देखो +3 है -3 ला, और 1 +3 है -3 ला, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो 2 ग्रेटर देन ही रहा किससे? 1 से। तो ये है हमारे एडिटिव प्रॉपर्टी में। जो है एडिटिव प्रॉपर्टी में जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, छोटा हो छोटा ही रहेगा। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में एक ऐसी कंडीशन है, पहली कंडीशन है कि अगर a बड़ा है b से और हम तीसरा नंबर क्या करते हैं? a मल्टीप्लाई बाय c करते हैं। क्या करते हैं? a मल्टीप्लाई बाय c करते हैं। तो याद रखना b मल्टीप्लाई बाय c करते हैं तो सेम ही कंडीशन रहेगी। क्या रहेगी? सेम ही कंडीशन रहेगी कि a बड़ा ही रहेगा b से, लेकिन तब जब c क्या हो? बड़ा हो 0 से। जैसे ना मैं कहूं कि 2 बड़ा है 1 से, और तीसरा नंबर में 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसके अंदर, सॉरी, तो तीसरे नंबर को हम कैंसिल करेंगे। 3 × 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3
तो ये बड़ा ही रहा, और अगर सी छोटा होगा तब भी ऐसा ही होगा, छोटा होगा तभी भी साइन चेंज नहीं होगी, याद रखना। क्योंकि अगर मैं सपोज करो छोटा लेता यहाँ 2 इज ग्रेटर देन 1 और छोटा लेता 2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय -3। -3 को हमें कैंसिल ही करना है क्योंकि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। -3 1/-3 ग्रेटर देन मल्टीप्लाई बाय -3 1/-3, क्योंकि कैंसिल का मतलब ये है कि हमें 1 लाना है यहाँ। तो 2 क्या रहा, ग्रेटर ही रहा 1 से, सेम कंडीशन रही, 2 ग्रेटर रहा 1 से, 2 ग्रेटर ही रहा 1 से, सेम कंडीशन रही। ठीक है, तो ये थी हमारी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू। और अगर आप चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को, मेरे यानी हमारे मतलब कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर आप 9th की मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मैं हर रोज़ वीडियो भेजता हूं और आप हर रोज़ देख सकते हैं। जैसे ना हमने आज जैसे इक्वलिटी, रियल नंबर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटी पढ़े, हम अगले वीडियो में भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ेंगे। तो इस तरह हम पढ़ते जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब कि कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं, हम पढ़ते जाएंगे। तो वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।